नमस्कार। आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल और मैं हूं राजेंद्र प्रसाद। आज मैं मलाण डूंगर उपखंड के मलाणा कस्बे में हूं, जहां आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव के माध्यम से एक हरा भरा खेत दिखाई देगा। और मेरा ये खेत को दिखाने का एक मकसद था, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन जो सामने आपको बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे को प्राप्त जानकारी के अनुसार सागवान के हैं। और मैं आपको थोड़ा सा कैमरा चारों तरफ घुमा के दिखा रहा हूँ कि इस खेत के मेड़ पे चारों तरफ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सागवान है, जो इन्होंने सागवान लगा रखे हैं। और जैसा कि जानकारी है कि सागवान की कीमत बहुत अच्छी रहती है। और सागवान वैसे हमारे क्षेत्र सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत कम मिलते हैं। और यहाँ के मैंने इनके बारे में पता किया तो इन्होंने बताया कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में मलाण डूंगर में पहला गांव ऐसा है जहाँ ये सागवान के इतने पेड़ मिलेंगे। हालांकि पेड़ मिलेंगे लेकिन इतने पेड़ नहीं मिलेंगे, इतने पेड़ है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जहाँ लोग बेरोज़गारी को लेकर परेशानी में खड़े हैं और हर बार बेरोज़गारी का गाना गाते हैं कि साहब हम बेरोज़गार हैं, हम बेरोज़गार हैं, हम बेरोज़गार हैं। लेकिन यहाँ के इस खेत के मालिक ने उस बेरोज़गारी पर एक कामयाबी हासिल की। और आप जैसा देख पा रहे हो कि इस खेत के अंदर अमरूदों का एक टेक्निकल प्रवृत्ति के कारण सीखकर अमरूदों का बगीचा लगाया। और इस अमरूदों के बगीचों से काफ़ी उनको मुनाफा होने वाला है। अभी तो शायद हम उनसे भी आपकी बात करवाएंगे कि कितने दिन इस बगीचे को लगाए हुए। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस अमरूदों के बगीचे के बीच में इन्होंने सरसों लगा रखी है। देखो, अगर खेती बहुत सारे लोगों के है, खाली पड़ी हुई है, पानी की समस्या भी है लोगों के पास है, लेकिन उस पर खेती नहीं करने के कारण वो खाली बंजर पड़ी हुई है। लेकिन इन्होंने एक टेक्निकल का प्रयोग किया और हमारे सवाई माधोपुर में पहले जहाँ अमरूदों का बगीचा हुआ करते थे, लेकिन आज सवाई माधोपुर से बाहर निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए और अन्य उपयोग पर ही जमीन को उपयोग में लाने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने अपने टेक्निक का इस्तेमाल किया और ऐसे अमरूदों के बगीचों इन्होंने लगाए। और ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ स्पष्ट कि इनमें अभी से अमरूद भी आना चालू हो गया है। और जहाँ तक है आप देख पा रहे हैं कि ये जो बगीचा है, इनके बीचों में सरसों इन्होंने लगा रखी है। तो जमीन भी खाली नहीं रही, बगीचा भी बन जाएगा। और पौधा कितना बड़ा है मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं जिन्हें पर। लेकिन देखिए, ये इन्होंने अभी से है, ये अमरूद आना चालू हो चुका है। और ये इनके बीच में सरसों इन्होंने लगाई है। दूसरी बात, इनको पानी की सिंचाई देने के लिए ड्रिप का इन्होंने प्रयोग कर रखा है। टेक्निकल पूरी लगा रखी है ताकि इन पेड़ पौधों को आवश्यकता के हिसाब से पानी मिल सके और पानी ज़्यादा वेस्टेज भी न, हम कम लागत में, कम पानी में भी हम इन पेड़ पौधों को आराम से पानी दे सकते हैं। तो कहीं न कहीं बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए और बेरोज़गारी न रहें, इस कारण से इन्होंने ये बगीचा लगाया है। तो मैं जी न्यूज़ पोर्टल देखने वाले सभी दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास अगर ऐसी ज़मीन पड़ी हुई है, हमारे पास पानी कम है, तो हम भी इस तरह के बगीचे लगाकर बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे पास जो ज़मीन पड़ी हुई है, कम पानी है, वहाँ हम इस तरह की पैदावार करके अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। इस बगीचे के अंदर मैं बताऊं और अगर आप हम सोचें तो इस बगीचे के अंदर 2 या 3 आप बढ़कर रख सकते हो, ताकि इनकी देखभाल भी अगर आप वो कर सके, अगर घर में आदमी कम है तो। और इस तरह से पानी की समस्या को दूर, कम पानी है उसकी समस्या को हम निजात चाहें तो ऐसे ड्रिप की हम उपयोग कर सकते हैं, ताकि अगर कम पानी हो तो भी हम आराम से इस बगीचे की सिंचाई कर सकते हैं। तो बेहतरीन कलाकारी आज हमारे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलकर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही है, जहां पानी की कमी है और खेती पानी के बिना सूखी पड़ी हुई है या बंजर पड़ी हुई है या बिना
उड़ाई जुताई की पड़ी हुई है, तो हम इस तरह से पेड़ पौधे लगा सकते हैं। जैसे आज इन्होंने अमरूद का बगीचा लगाया, तो हम गुलाब के लगा सकते हैं, हजारा के पौधे लगा सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लगाकर एक अपने जीवन में खुशहाल जीवन बना सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा, दर्शकों से बताना भी चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई तरह के पेड़ पौधे लगाकर, कई फल फ्रूट लगाकर, फूलदार वृक्ष लगाकर, तो उनमें हम आसानी से अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, मतलब अपन बेरोजगारी को मिटा सकते हैं। दूसरी बात मैं कहूँ कि इनके बीच में जैसे ये पौधे बड़े हो रहे हैं, तो इनके बीच में जैसे सरसों है, तो सरसों भी अपन लगा सकते हैं, साग सब्जी वाड़ी है जो भी हम लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की हम टेक्न का उपयोग करें, तो हम अपने जीवन में आराम से खुशहाल बना सकते हैं और खुशहाली ला सकते हैं। और अपन जो बेरोज़गार रहते हैं, तो उस बेरोज़गारी में भी अपन को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये था सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के मलाना क्षेत्र में बगीचों का, अमरूदों का बगीचा। और ऐसा बगीचा आज हमारे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी निकल चुके हैं। और इन्होंने, देखो मैं आपको बताऊं, वर्कर भी लगा रखे हैं। और जैसा हमें यहाँ प्राप्त जानकारी मिली कि इनके बीच बीच में इन्होंने पालक है, धनिया है उधर उस साइड में, और ये सारी चीज़ें लगा रखी है। तो सब्जियों का भी टोटा नहीं रहता, ताज़ा सब्जियाँ भी मिलती है। तो कहीं न कहीं हमें भी इस समय के अंदर नई टेक्निकल लानी है और नई टेक्निकल के हिसाब से हमें काम करना है, ताकि हमारे प्रदेश में जो बेरोज़गारी की समस्या है या आमदनी की समस्या है, उसको हम बरकरार रख सकें। और ये जो सागवान है, उन सागवानों को भी हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे सागवान भी आप लगा सकते हैं। और कुछ महीने, मैं यूँ कहूँ कुछ महीने इनकी अगर थोड़ी देख रेख करें, तो ये आराम से 2-3 साल के अंदर आपको भरपूर फ़ायदा या अच्छा फ़ायदा देने के मूड में बढ़ जाते हैं ये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ महिला हैं, तो इन्होंने जो कुछ सब्जियां लगा रखी है, वो सब्जियां भी आपको तोड़ती हुई नज़र आएंगी। तो ये था अमरूदों का बगीचा। और देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। प्रदेश की तमाम खबरें से आप हमेशा अपडेट रहिए। मैं आपको एक, मेरे चाहने वाले मेरे दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी तमाम खबरें, तमाम समाचार हर सबके पास पहुंच सके।